आप लगा सकते हैं। आशीष, आपकी तरफ से 2 शेयर कौन से होंगे? सुमित जी, सबसे पहला स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जो अदानी पोर्ट रहेगा। अगर मैं इस स्टॉक के चार्ट की तरफ देखता हूं तो ये बहुत पिछले 3.5 साल से ये बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन जोन में था जी। पिछले हफ्ते में ही इस बड़े कंसोलिडेशन जोन को उसने एक अच्छी तरह का ब्रेकआउट दिया है और इसका तुरंत का जो लक्ष्य है वो मुझे दिखाई दे रहा है 250 के करीब। 250 के लेवल को भी अगर ये तोड़ जाता है और हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो उसे भी तोड़ सकता है तो उसका तुरंत का टारगेट, उसके बाद का टारगेट हो सकता है 310 322 की तरफ। तो ये पहला स्टॉक होगा मेरा। दूसरा स्टॉक जो है मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर की तरफ, ये डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट हो सकता है। तो अगर हम हिंदुस्तान कॉपर आज की तारीख में खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 60 के लेवल पे और जिसका पहला टारगेट होगा 76 रुपीज और उसके बाद दूसरा टारगेट होगा अपना 89 रुपीज। और जैसा मैंने कहा अदानी पोर्ट, तो अदानी पोर्ट के लिए स्टॉप लॉस रखना चाहिए 170 रुपीज का। जी, आपने आशीष 2 शेयरों का नाम लिया, इसमें एक अदानी ग्रुप का भी शेयर है और काफी ज्यादा अटकलें भी हैं बाजार में इस ग्रुप को लेकर भी कि अगर कोई सरकार में बदलाव होता है तो काफी हद तक इस पूरे ही ग्रुप को या फिर गुजरात आधारित जो कंपनी उनको कुछ फायदा हो सकता है। ऐसे अलग अलग पैनल हाउसेस से या फिर ब्रोकरेज हाउसेस अपडेट्स भी आते हैं। आप क्या राय रखते हैं, क्या इसको भी आधार मान के आपने चुना है? हाँ, अगर हम चुनाव के एग्जिट पोल्स को या ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की तरफ देखते हैं तो इंडिया आने की संभावना है, ऐसे लोगों का एक्सपेक्टेशंस है और बट नेचुरल है कि अगर इंडिया आता है तो ये जो स्टॉक्स है इनको इनके मुनाफे अगर देखते हैं तो बढ़ने की संभावना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चार्ट पर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। कुछ भी हो, जो कुछ भी न्यूज आती है, जो कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव होने वो चार्ट पर रिफ्लेक्ट होते हैं और इस चार्ट पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी पोर्ट है, ये जो स्टॉक्स है इनको इनमें बहुत ही बड़ी तेजी की संभावना है। जी, 4 स्टॉक आपको